कि उसके पति ने अत्याचार किया है, उसकी सास ने अत्याचार किया है, ससुर ने अत्याचार किया, लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी रट लगा के रखती है कि मैं तो अपने पति के साथ ही रहूंगी, उसके साथ ही घर बसाऊंगी। आप भी मुझे बताइएगा कि क्या आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है? आप सभी ने अक्सर एक बात महसूस की होगी कि आपकी पत्नी आपको परेशान करने की नीयत से, आपसे ज्यादा पैसा खींचने की नीयत से 498A, 406, 377, 376 भी अब वो लगा दिया करती है। इस तरह के वो केसेस किया करती है। लेकिन जब कोर्ट में केस फाइल होने के बाद, या यूं कहीं कि चार्जशीट फाइल होने के बाद, या उसके द्वारा दायर किए गए दूसरे केसेस, या आपके द्वारा दायर किए गए दूसरे केसेस, चाहे वो डिवोर्स हो, चाहे वो 125 हो, चाहे वो डीवी हो, यानी कोई भी केस क्यों ना हो, जब आपकी पत्नी कोर्ट में उपस्थित होती है और जैसा आप उससे पूछा करते हैं कि आप बताएं क्या करना चाहती हैं, आप अपने पति के साथ रहना चाहती हैं या आप अपने पति से तलाक चाहती हैं, तो आपने महसूस किया होगा कि आपकी पत्नी कहती है जी मैं तो अपने पति के साथ घर बसाना चाहती हूँ, मैं तो अपने पति के साथ शांतिपूर्वक रहना चाहती हूँ। अरे भैया, ये क्या हो गया? ये कैसी बात हो गई? एक तरफ आप क्या कह रही हैं, आप सजा दिलवाने की बात कर रही हैं, और दूसरी तरफ आप साथ देने की, साथ रहने की बात कर रही हैं। क्या ये संभव हो सकता है? जी हाँ, आप सभी ने भी इसी तरह की परिस्थितियों का सामना किया होगा, ऐसी ही चीजें आपके सामने भी आती होंगी। आइए आज के वीडियो में वार्तालाप करते हैं और देखते हैं कि इसका क्या हल निकाला जा सकता है, या ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, इस बात पर हम चर्चा करेंगे। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं आप सभी का पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं, तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब देखिए होता क्या है, आपकी पत्नी ने जल्दबाजी में आकर के, या आपकी किसी बात से नाराज होकर के, या आपको मजा चखाने की नियत से, या इधर उधर दाएं बाएं की बातें सुन करके, या टीवी सीरियल्स देख करके, और उसने ये देख लिया, सोच लिया, समझ लिया कि 498A, 406 का केस पति पर किया जाना चाहिए, तब जाकर के ये उनकी बात मानेगा, यानी कि आप उनकी बात मानेंगे। चलिए कोई बात नहीं, आपके ऊपर 498A का केस हुआ है, अब आपके पास और कोई चारा नहीं था। आप जब चार्जशीट फाइल होती है, आईओ साहब का आपके पास फोन आता है, आप कोर्ट में पहुंचते हैं, आप कोर्ट में उपस्थित होकर के आप अपनी बेल करा लेते हैं, और उसके बाद ट्रायल को फेस करने के लिए चुपचाप शांतिपूर्वक तैयार हो जाते हैं, और जो जो चीजें आपके फेवर में हैं, आप उन सभी सबूतों को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, जैसा मैंने आप सभी को अक्सर वीडियोस में बताया है। अब आप परेशान हो चुके थे, अब आपने देख लिया जो आपके मन में एक दबी हुई भावना थी, आप ये सोचते थे कि किसी तरह से ये घर बस जाए। आपने इस चीज के लिए अपने रिश्तेदारों को भी भेजा, अपने दोस्तों को भी भेजा, अपने जान पहचान वालों को भी भेजा, या जो भी बिचौलिया हुआ करते हैं उन बिचौलिया तक आपने बात पहुंचाई, और किसी तरह से आपने पंचायतें करने की कोशिश की, और आपने ये सोचा कि ये जो मामला है ये निपट जाए, और आपकी पत्नी आपके साथ रहने लगे, और परिवार आपका प्यार से आगे चले। लेकिन ऐसा होता नहीं है, आपकी सारी कोशिशें नाकाम हो गई। आपने इतना ही नहीं, बल्कि आपने एक नोटिस भी भेजा एमिकेबल सेटलमेंट का, जब आप हर चीज से घबरा गए थे, परेशान हो गए थे, थक गए थे, तो आपने एक नोटिस भी भेजा, लीगल नोटिस, लेकिन कुछ नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने और ज्यादा आपको परेशान करना शुरू कर दिया, समाज में आपकी बेइज्जती करनी शुरू कर दी, गाहे बेगाहे वो आपके बारे में गलत अनर्गल बातें समाज में फैलाने लग गई, जिससे आपका चरित्र हरण भी हो रहा था एक तरफ। चलिए इन बातों को भी हम एक बार साइड में रख लेते हैं। आपने परेशान होकर के तलाक का केस कोर्ट में फाइल किया, क्योंकि अब तक आपकी पत्नी लीगल नोटिस जाने के बाद 125 CRPC का केस भी लगा चुकी थी, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट यानी घरेलू हिंसा का केस भी वो फाइल कर चुकी थी, और न जाने वो क्या क्या समाज में फैला रही थी, और आपके ही बारे में गलत सलत बोल रही थी, जबकि
अभी तक आपने कोई केस नहीं किया था और आप अपने मन में एक दबी हुई भावना लेकर के बैठे हुए थे कि किसी तरह से ये घर बच जाए। कुछ नहीं हो पाया, आपने सारी कोशिशें कर ली, तो आखिरकार अब आपने देख लिया कि आपकी पत्नी के साथ, खासकर इस पत्नी के साथ तो किसी भी तरह से घर बसाने की बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे लांछन आप पर लगा दिए थे कि उन लांछनों के बाद, उन झूठे लांछनों के बाद, उन झूठे आपके ऊपर एलिगेशंस के बाद 1% भी आपकी जो अंदर की भावना थी वो नहीं बची थी एक साथ रहने की। तो आपने अब तलाक का केस कोर्ट में दाखिल कर दिया। तलाक का केस एडमिट होता है कोर्ट में। जज साहब के सामने आपके वकील साहब बताते हैं कि कैसे कैसे क्या घटनाक्रम रहा और आपको क्यों अब तलाक चाहिए। तो जज साहब उससे कन्विंस होते हैं और लड़की यानी कि आपकी पत्नी को बुलाने के लिए नोटिस भेजते हैं। आपकी पत्नी आती हैं कोर्ट में और आप उनको देखते हैं कि वो अपने वकील साहब के साथ आई हैं और जज साहब उनसे पूछते हैं जवाब लाए हैं, तो वो कहते हैं कि जवाब वो अगली तारीख पर दे देंगे जी, मुझे तो कागज नहीं मिले, या बला बला बला, ये ट्रायल की बातें हैं, इस बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो जज साहब उनसे एक सवाल पूछते हैं और वो ये कहते हैं कि आपको पता है ना, आपके पति ने आपके ऊपर तलाक का केस दायर किया है, आप बताएं आप क्या चाहती हैं, आप भी तलाक चाहती हैं? तो आपकी पत्नी कहती है नहीं, मैं तलाक नहीं चाहती। तो आप क्या चाहती हैं? मैं अपने पति के साथ घर बसाना चाहती हूँ, मैं अपने घर पति के साथ रहना चाहती हूँ, मैं इस घर को छोड़ना नहीं चाहती, मैं यहीं पर रहना चाहती हूँ, मेरी शादी हो चुकी है, मेरे बच्चे हैं और मैं अब इन बच्चों को लेकर के कहाँ जाऊं। यहां पर एक सवाल पूछा जाता है आपकी पत्नी से, अगर आप घर बसाना चाहती थी तो आपने ये 498A का केस क्यों किया, आपने घरेलू हिंसा का केस क्यों किया? तो इसका जवाब बड़ा सीधा सा होता है, जो अक्सर आप लोग भी, बल्कि आप मुझे बताइएगा कि क्या आपके साथ भी ऐसी ही घटनाक्रम होती है। तो आपकी पत्नी क्या कहती है यहाँ पर, जी इन्होंने मेरे साथ ऐसे, इन्होंने मतलब आपने, कि मेरे पति ने इस तरह से मेरे साथ अत्याचार किया था, इस तरह से मुझे मारा था, इस तरह से पीटा था और ऐसे ऐसे मुझे परेशान करके मुझसे दहेज की मांग भी करते थे और ये करते थे और वो करते थे, तो इसलिए मैंने परेशान होकर के कोर्ट में केस फाइल किया है। तो अगला सवाल ये पूछा जाता है उनसे कि अच्छा चलिए मान लेते हैं आपकी बात, आप गलत नहीं कह रही होंगी, तो आप ये बताएं, तो आपने ये उनको सजा दिलवाने का केस फाइल किया ना, आप चाहती हैं कि आपके पति को और उसके परिवार के अन्य सदस्य जो हैं उन सभी को सजा मिले। तो कहेंगे जी हाँ, इन्होंने मेरे साथ गलत किया है तो इनको सजा मिलनी चाहिए। अब अगला प्रश्न यही आता है सामने से कि अगर आप एक तरफ सजा दिलवाना चाहती हैं अपने पति को और ससुराल पक्ष के अन्य सदस्यों को, तो आप इस पति के साथ फिर घर क्यों बसाना चाहती हैं, क्यों इसके साथ रहना चाहती हैं? क्या आपको नहीं लगता कि जब आप इनके साथ रहने लगेंगे तो ये फिर से इसी तरह से अत्याचार करेगा, ऐसे ही परेशान करेगा, तब आप क्या कीजिएगा? इन सब बातों के बारे में मैं बाद में सोचूंगी, ये आपकी पत्नी का कहना होता है, इन सब चीजों के बारे में मैं बाद में सोचूंगी, क्योंकि मेरे पास एक छोटा सा बच्चा है, मैं अब कहाँ जाऊं, मैं तो इन्हीं के साथ रहना चाहती हूँ। अब ऐसी पत्नी को कौन समझाए, कौन उसको कहे कि एक तरफ तो आप उसको सजा दिलवाना चाहते हैं, यानी कि सजा तो जेल के अंदर होगी, तो आपका पति जेल में जाएगा। तो अगर आपका पति जेल में जा रहा है तो आप घर कहां बसाएंगे, जेल के अंदर? हालांकि ये बात आपको बुरी भी लग सकती है, आपको बहुत हैरानी होगी मैं क्या बोल रही हूं, लेकिन ये सच्चाई है। हम रोज कोर्ट में इस तरह के केसेस देखा करते हैं, इसी तरह की परिस्थितियों से रोज हमें दो चार होना पड़ रहा है, रोज यही बातें होती हैं। एक तरफ लड़की रट लगा करके रखती है कि उसके पति ने अत्याचार किया है, उसकी सास ने अत्याचार किया है, ससुर ने अत्याचार किया, लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी रट लगा के रखती है कि मैं तो अपने पति के साथ ही रहूंगी, उसके साथ ही घर बसाऊंगी। आप भी मुझे बताइएगा कि क्या आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है? इसके साथ साथ यहाँ एक सवाल और आता है, मान लेते हैं कि वो पत्नी ये कहती है कि मेरे पति ने कोई अत्याचार नहीं किया, मैंने उसके खिलाफ कुछ नहीं लिखा, लेकिन मेरे ससुर ने, मेरे जेठ ने, मेरे देवर ने, मेरी देवरानी ने, जेठानी ने, मेरी नंद ने, मेरे नंदेव ने, मेरी सासू माँ ने, फला 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 लोगों ने मेरे साथ अत्याचार किया है, लेकिन मैं अपने पति के साथ घर बसाना चाहती हूँ। तो क्या ऐसी परिस्थिति में घर बस सकता है? इस बारे में हम
अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही हम बात करेंगे कि दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती। या तो आप पत्नी सेक्शन 9 यानी कि घर बसाने का केस करें और कोर्ट में ये कहें कि मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूं, तो शायद हाँ आपकी बात समझ में आती है। लेकिन अगर आप घरेलू हिंसा का केस कर रही हैं, अगर आप 498A का केस कर रही हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि मुझे तो घर बसाना था इसलिए मैंने ये केस किया है। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी यानी विरोधाभास वाली जो हरकतें हैं ये छोड़ दीजिए। अगर घर बसाना है तो घर बसाने का केस कीजिए, और अगर घर नहीं बसाना है तो दूसरी तरह के केस कीजिए। 498A का केस तलाक की तरफ आपको लेकर के जाता है, एक साथ रहने की तरफ नहीं लेकर जाता। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से एक बात भली भांति पता चल गई होगी कि कोर्ट में विरोधाभास नहीं चलते, सिर्फ कहने से नहीं चलता। आप ये कहो कि मैंने तो जी घर बसाना था इसलिए मैंने 498A का केस किया, मुझे तो घर बसाना था इसलिए मैंने घरेलू हिंसा का केस किया, आपकी बातों का कोई मोल नहीं है। आपका केस भी वही बोलना चाहिए जो आप अपने शब्दों से बोल रही हैं। अगर आप ये कहती हैं घर बसाना चाहती हैं, तो आपका केस भी फिर सेक्शन 9 का होना चाहिए था। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलेगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।